हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स फर्स्ट है ना, उसके प्रॉब्लम्स कर रहे थे। 3.6 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। अब हम 3.7 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी से इतने आसान हो जाते हैं, आपेक्षिक जो वेग है ना उससे ये बहुत आसान हो जाते हैं इन प्रश्नों को करना। नहीं तो अगर हम साधारण तरीके से करें तो बहुत समय लगता है और कंफ्यूज होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है ना। तो दो ट्रेन हैं ए और बी जिनकी लेंथ 400 मीटर है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें था कि अगर ट्रेन जो है वो दो स्टेशनों के बीच जा रही है तो उस ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि जो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है वो उस ट्रेन की साइज से बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, है ना। तो ये 400 मीटर की है या 600 मीटर की या 200 मीटर की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जो है ना ट्रेन कह रहा है ये 400 मीटर की हैं, उनको दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो दो ट्रेन हैं ए और बी जिनकी 400 मीटर लेंथ है प्रत्येक की, वो चल रही हैं दो समांतर पटरियों पर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को जब 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। इसकी दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। विद ए अहेड ऑफ बी, है ना, ए आगे है बी से, ए क्या है, आगे है बी से, और दोनों की स्पीड सेम है। द ड्राइवर ऑफ बी, जो बी का जो ड्राइवर है, डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, वो ए को पास करने की सोचता है ना, ए को क्रॉस करने की सोचता है। एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो अपनी ट्रेन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है वो। ठीक है ना। जब तक बेटा त्वरण नहीं देगा तब तक उससे आगे कैसे जाएगा, वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि सेम स्पीड से चल रही हैं दोनों वो। तो पीछे वाला जो है बी, है ना, वो क्या करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है अपनी ट्रेन को। इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स, यदि 50 सेकंड के बाद द गार्ड ऑफ बी, बी का जो गार्ड है, जस्ट ब्रसेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, वो ए के ड्राइवर से जस्ट आगे निकल जाता है, अर्थात बी जो है वो ए को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। वॉट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, है ना। ये क्वेश्चन है। तो देखो, मैं अभी इसको आपको कराता हूँ। ठीक है ना। बहुत आसान हो जाता है ये, उससे रिलेटिव वेलोसिटी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, मैंने इसका चित्र बनाता हूँ। दो ट्रेन हैं, समांतर पटरियों पे जा रही हैं वो। ठीक है ना। ये मैंने ट्रेन की ए की पटरी बना दी और ये मैंने ट्रेन बी की पटरी बना दी, रेल ट्रैक हो गया ये। ठीक है ना। अब ये कह रहा है ए अहेड ऑफ बी, है ना, ए गाड़ी बी से आगे है, तो ये मान लिया मैंने ए है और यहाँ बी है। इनकी दोनों की स्पीड सेम है ना, यानी वी ए और वी बी वो कितनी है, दोनों की सेम है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने चेंज किया 72 इंटू 5/18, तो मीटर पर सेकंड। देखो, 18 चौका 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वी ए भी 20 मीटर पर सेकंड है और वी बी भी क्या है, 20 मीटर, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ये भी इसी में जा रही है और ये भी इसी में जा रही है। तो इसकी वी बी भी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, और ये वी ए भी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। अब देखना आप, ये रिलेटिव वेलोसिटी से कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये देखो, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ना, तो इनके बीच की ये जो दूरी है, ठीक है ना, ओरिजिनल डिस्टेंस, ये मुझे निकालनी है। x मान ली मैंने इसको। ठीक है ना। अभी तो ये एक जैसी स्पीड से चल रहे हैं। अब ये b वाला जो क्या करता है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है, a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और 50 सेकंड में ये इसको क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है ना। तो टाइम टेकन कितना हो गया, 50 सेकंड हो गया।
ठीक है ना। अब आप देखो बेटा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हम निकालेंगे, यानी ये क्योंकि बी ए को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये वी बी ए हो गई कि नहीं हो गई, तो ये क्या होती है वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, बी ए वी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। एक तरह से ये जो b है ये a के सापेक्ष कैसे चल रही है 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, क्योंकि ये सेम स्पीड से चल रही है ना। लेकिन ये क्या देता है, इसको एक्सेलरेशन दे देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ऐसे समझे हम कि ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, हमको एक्सेलरेशन दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, ठीक है ना। तो हम किससे निकाल सकते हैं बताओ, x इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, जो गति का न्यूटन की गति का दूसरा जो समीकरण है क्या होता है वो x इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, है ना। अब ये v0 क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया v t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है। तो x इक्वल टू हो गया, ये कितनी है 0 इंटू टी कितना है 50, 0 इंटू 50 करेंगे तो 50 ही आ जाएगा, प्लस 1/2, a कितना है 1 और t कितना है 50 का स्क्वायर, तो ये तो देखो 0 हो गया, और 1/2 गुणा 50 गुणा 50, 2 से कितनी बार कट गया 25 बार, जब इसको 25 पंजे 125 और ये 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1250 मीटर आ गया। देखो कितना आसान हो गया इसको इस तरह से करना रिलेटिव वेलोसिटी से, है ना। अर्थात ये कितनी दूर हैं एक दूसरे से 1250 मीटर दूर हैं। अगर ये b जो है ना कोई त्वरण नहीं होगा इसके अंदर, तो ये हमेशा 1250 मीटर दूर ही बनी रहेंगी, है ना। लेकिन इसने क्या दे दिया, b वाला जो ड्राइवर था इसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसको दे दिया, है ना। तो ये इसकी वेग बढ़ने लग जाएगा, नहीं बढ़ने लग जाएगा, उसका वेग वही फिक्स है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो 50 सेकंड बाद ये इसको क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखा ना आपने कि जो गाड़ी 400 मीटर लंबी है ना, उसका कोई रोल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, हमने इसको बिंदु वस्तु के रूप में मान लिया, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ 3.8। देखो 3.8 में क्या कह रहा है ये, ऑन ए 2 लेन रोड। देखो प्रश्न को समझना बहुत आसान होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है ना। ऑन ए 2 लेन रोड, 2 लेन की एक सड़क है ना। कार ए इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, जिसमें ए जो कार है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शंस। 2 कार हैं बी और सी, वो इस कार ए को विपरीत दिशा से आती हैं, है ना। इस कार ए की विपरीत दिशा से आ रही हैं, है ना, बी और सी, ठीक है ना। ऐसे समझो आप, जैसे यहाँ पे ये ऐसे ए जा रही है और बी और सी क्या है, विपरीत दिशा से आ रही है, इसका मतलब बी इधर से आ रही है और सी इधर से आ रही है, ऐसे कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ये इसको विपरीत दिशा से अप्रोच करती हैं विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको ये अप्रोच कर रही है विपरीत दिशा से, है ना। एट ए सर्टेन इंस्टेंट, किसी विशेष क्षण पर, व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। किसी क्षण पर क्या है, जो ए और बी के बीच की दूरी है वो ए और सी के बीच की दूरी के बराबर है, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, और वो दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है या 1000 मीटर है, ठीक है। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। अब जो बी है, जब इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, ए और बी के बीच की और ए और सी के बीच की, तब बी जो है वो डिसाइड करता है कि मैं ओवरटेक करूं ए को सी से पहले, बिफोर सी डज, है ना, कि मैं ए को ओवरटेक कर जाऊं किसके आने से पहले, सी के आने से पहले, है ना। तो देखो बेटा ये 2 लेन रोड है ना। 2 लेन रोड का मतलब क्या है कि एक साथ सिर्फ 2 ही कार चल सकती हैं उस पर, है ना, बगल बगल में, तीसरी कार के लिए जगह नहीं होती, है ना। और इसमें डिवाइडर का सिस्टम है नहीं, सिंपल बस वो 2 लेन रोड है।
फिर कह रहा है व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, है ना। तो अब ये जो बी वाला है ये कितना एक्सेलरेशन दे, है ना, कि वो एक्सीडेंट से बच जाए, अर्थात सी के आने से पहले ही वो ए को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, है ना। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप इसको मैं समझाता हूँ अब आपको। देखो पहले तो ये समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ऐसे समझो बेटा कि ये एक सड़क है, ठीक है ना, इसमें क्या है, 2 लेन रोड है ना। तो बस ऐसे समझो आपके एक कार, ये वाली कार ऐसे है, ठीक है ना, और दूसरी कार इधर से आ रही है, ये इस तरह से, ये दूसरी कार है, ठीक है ना। इसमें बीच में डिवाइडर नहीं है, तो तीसरी कार नहीं जा सकती। समझ गए, नहीं समझे बात, ठीक है ना। अब क्या है, ये कार ए है ना, और इधर से ये बी आ रही थी और इधर से सी आ रही थी, इस डायरेक्शन से बी आ रही थी, है ना। तो अगर ये बी जो है इधर इस सी के आने से पहले इस ए को क्रॉस अगर नहीं करेगी तो टक्कर हो जाएगी ना आपस में इनमें, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने देखो ये बनाई कि ये 2 लेन रोड बना दी मैंने, है ना, ये 2 लेन रोड हो गई। यहाँ पे मैं इसको ए को मान लेता हूँ, ये क्या है, ए है ना, और इस जगह पे ये सी है और इस जगह पे ये बी है। ये कह रहा ना कि इन दोनों के बीच की क्या है दूरी, बिल्कुल 1-1 किलोमीटर है किसी एक क्षण पे। एक क्षण पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है ना। अब देखो वी ए, ये क्या दे रखा है हमको, वी ए किससे चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 36 गुणा 5/18, 18 दूना 36, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। वी बी और बी सी की दोनों की चाल सेम है, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वी बी इक्वल टू वी सी, ये है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैंने फिर वही मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18, तो 18 × 54, देखो तुम देखो ना बेटा, ये 18 के वो होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। तो ये 15 मीटर पर सेकंड, वी बी और वी सी भी। अब ये क्या कह रहा है, देखो कि ये वी जो कार है ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और सी इस डायरेक्शन में आ रही है। आई ना बात समझ में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी क्षण पर जब इनके बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है ना। तो इसका मतलब ये इस बी और ए के बीच की दूरी भी कितनी है, 1000 मीटर है किसी एक क्षण पर, और ए और सी के बीच की दूरी भी कितनी है, 1000 मीटर। किलोमीटर के मैंने क्या बदल लिए, मीटर बना लिए इसके। तब इस बी का जो चालक है वो ये निर्णय करता है कि कार सी को कार ए से पहुंचने से पहले ही वो कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले ही वो कार ए से आगे निकल जाए, है ना। यानी जब तक ये सी इधर की तरफ आए उससे पहले ही ये इससे क्या निकल जाए, आगे निकल जाए, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, इसको एक्सेलरेशन देगा अपनी कार को, ठीक है ना। तो वो न्यूनतम एक्सेलरेशन ही हमको निकालना है। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम एक्सेलरेशन कितना जरूरी है ना। तो देखो हम इसको ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे बेटा कि इस सी कार को ए तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। उससे कम समय में ही इसको बी को इस ए को क्रॉस करके जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। समझे ना बात, है ना। जितना समय इस सी को ए तक पहुंचने में लग रहा है उससे पहले ही इस बी को ए से पार निकल जाना है, तो उतना एक्सेलरेशन इसे अपना देना पड़ेगा। तो पहले देखो मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए या स्पीड ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको स्पीड से कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्पीड ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना। ये विपरीत दिशा में है ना, दोनों तो जुड़ जाएगी ना इनकी वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। आप स्पीड से कर सकते हो, वेलोसिटी से भी कर सकते हो इस सवाल को, है ना। तो देखो स्पीड जब ले तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने पड़ेंगे हमको, है ना। तो इसकी कितनी है, सी की 15 है ना, तो 15 और इसकी कितनी है 10, तो ये दोनों क्या हो गई, जुड़ गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। अब तुम कहोगे सर वेलोसिटी से दिखाओ, देखो वेलोसिटी से दिखाता हूँ आपको। वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर देखो इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हो, है ना, इसको अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो इसकी नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, इधर की तरफ कार सी की क्या हो गई,
यानी ये वी सी ए है ना, वी सी ए क्या होती है, वी सी माइनस वी ए, ठीक है। वी सी कितनी है, इस नेगेटिव डायरेक्शन में है तो कितनी है, ये माइनस के 15 है ना, माइनस सूत्र का ये माइनस हो गया, और वी ए इधर प्लस की है तो ये कितनी है 10, तो कितनी हो गई माइनस 25 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो परिमाण दोनों का सेम है, तो ये स्पीड को शो कर रहा है नहीं कर रहा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, जो हमने मानी है उसके विपरीत दिशा में है इसकी सी की, ठीक है। अब इसके द्वारा लिया गया समय है ना, टाइम टेकन बाई सी टू रीच ए, टाइम टेकन बाई कार सी टू रीच ए, है ना। तो देखो जब इस सी के रेस्पेक्ट में हम ए है ना, ए के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी निकाल रहे थे, एक तरह से ए क्या हो गया, स्थिर हो गया ये, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगेगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो गया दूरी बटे चाल, तो है ना दूरी कितनी है 1000 मीटर है ना, दूरी क्या है। अब देखो इसको वेलोसिटी से जब करोगे ना आप, तो ये दूरी इधर चल रही है कि नहीं चल रही है, इस तरफ से आ रही है ये, तो इस तरह से माइनस हो जाएगी नहीं हो जाएगी डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट जो लोगे तो माइनस हो जाएगा, और इसमें जब -25 का भाग दोगे तो ये आ गया 40 सेकेंड्स आ गए, ठीक है ना। तो वेलोसिटी से भी कर सकते हो, और अगर स्पीड लोगे तो ये 1000 में 25 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 40 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लग रहा है बेटा कि इस सी को ए तक पहुंचने में 40 सेकेंड का समय लग रहा है। अब इस बी को इस ए को 40 सेकेंड से पहले ही क्रॉस करके जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा इन दोनों में एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा, क्योंकि अब ये बी इस ए को क्रॉस करके जाएगी कि नहीं जाएगी, तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी हो गई वी बी ए, है ना। तो देखो इसकी भी इसी डायरेक्शन में है और ए की भी इसी डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना ही है। तो बी की कितनी है 15 मीटर पर सेकंड है, ए की कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो घटाया तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। अब देखो बच्चों कि इस बी को इस 1000 मीटर की दूरी को 40 सेकंड से पहले ही क्या करना है, यानी मैक्सिमम 40 सेकंड लगाने हैं इसको, है ना। कितने लगाने हैं, मैक्सिमम 40 सेकंड इसको लगाने हैं, और वो एक्सेलरेशन ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। तो देखो ये वो मान लिया मैंने एक्सेलरेशन क्या है ए है, एक्सेलरेशन वो ए है, तो अब मैं वो x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। तो x इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसको 1000 मीटर ट्रेवल करनी है। वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये हो गई कि नहीं होगी 5 मीटर पर सेकंड, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी बी ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वही इस स्पीड से जा रही है ना ये वाली कार, है ना। ये जो कार है बी किस स्पीड से जा रही है, ये वी बी ए स्पीड से जा रही है, तो वी जीरो क्या है वी बी ए है। तो ये आ गई आपकी 5 इंटू टी, टी मैक्सिमम कितना लगाना है उसको 40 सेकंड लगाना है, प्लस 1/2 ए, है ना, ए का मान मुझे निकालना है, और टी कितना है टी का 40 का स्क्वायर, ठीक है। टी क्या हो गया 40 स्क्वायर हो गया, है ना। देखो 1000 बराबर 200 प्लस 1/2 गुणा ए गुणा 40 गुणा 40, तो देखो ये 2 से 1 कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, और 1000 में से ये घटा दोगे ना आप 1000 माइनस 200, इधर क्या हो गया 20 गुणा 40 गुणा ए, इधर कर देता हूँ मैं इसको, देखो है ना। तो इधर हो गया 800, 1000 में से 200 घटा तो 800 बराबर 20 गुणा 40 गुणा ए, तो ए बराबर क्या आ गया 800 बटे 20 गुणा 40। देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया 1, है ना। कितना एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मिनिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसे देना पड़ेगा, है ना, सी के ए से पहुंचने से पहले ही इस बी को ए को क्रॉस कर जाने के लिए। तो देखो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी से ये कितना आसान हो गया ये, है ना। तो हमने क्या किया था, इस सी की जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली ए के सापेक्ष, फिर इस बी की निकाली ए के सापेक्ष, और फिर वो डिस्टेंस हमने देख ली इसमें, है ना। तो देखो इस रिलेटिव वेलोसिटी से ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ठीक है बच्चों।
अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 3.9। देखो बेटा 3.9 में क्या कह रहा है इस प्रश्न में। मैं इंग्लिश के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं बेटा वो इंग्लिश से भी थोड़े से परिचित हो जाएं, है ना। हालांकि परिचित होंगे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा लगे उनको, है ना। देखो, 2 टाउन्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जब इंग्लिश मीडियम की किताबों से पढ़ते हैं तो उनको मज़ा भी आता है ना। तो 2 टाउन हैं, 2 कस्बे हैं A और B, जो एक रेगुलर बस सेवा से जुड़े हुए हैं, विद ए बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी T टाइम्स, है ना। और एक बस उन दोनों कस्बों में से एक बस हर T मिनट के बाद में छूट रही है ना, रवाना हो रही है। 2 कस्बे हैं A और B, वो एक रेगुलर बस सर्विस द्वारा जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और उन दोनों कस्बों से हर T मिनट के बाद बस रवाना हो रही है। ए मैन साइकिलिंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन A to B, एक आदमी है जो साइकिल से जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। और वो नोटिस करता है जब वो कैसे जाता है, डायरेक्शन A to B, A से 20 कस्बे की तरफ जब वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो नोटिस करता है कि दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, कि उसकी जो गति की दिशा है उस दिशा में तो कोई बस उसको 18 मिनट में क्रॉस करती है। एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जबकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन से उसको कितनी मिनट में, 6 मिनट में बस क्रॉस कर जाती है। वॉट इज़ द पीरियड T ऑफ द बस सर्विस, इस बस सर्विस का T कितना है, जो टाइम पीरियड है वो कितना है। एंड विद वॉट स्पीड, और किस स्पीड से। अज्यूम्ड कांस्टेंट, यानी आपको स्थिर माननी है वो, है ना। गति कैसी माननी है, नियत माननी है, कांस्टेंट माननी है, स्थिर माननी है। तो विद वॉट स्पीड, किस स्पीड से डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड, बस रोड पर चल रही हैं, ठीक है ना। देखो अब मैं इसका ये क्वेश्चन अपन करते हैं। तो इसमें इसका पहले क्या बनाएंगे, हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने ये लिख रखा है, ये मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। 2 नगर A और B नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे जुड़े, माना देखो बेटा ये A है और ये B है, ये 2 टाउन हैं, है ना, ये 2 टाउन है इस तरह से, ये A है और ये B है, ठीक है। और प्रत्येक T मिनट के बाद दोनों तरफ बस चलती, इधर से भी T मिनट में एक बस चलती है और इधर से भी T मिनट में एक बस चलती है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है ना। एक आदमी है VM, उसकी मैंने स्पीड क्या मान ली, VM मान ली, है ना, VM, और वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 18 रट रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है साइकिल से, ठीक है। और वो नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में, है ना, जब ये ऐसे जा रहा है तो एक जो बस है वो 18 मिनट में उसको क्रॉस कर जाती है इधर से, तो और सामने की तरफ से 6 मिनट में क्रॉस करती है उसको, है ना। तो हमें क्या निकालना है, उस बस का सेवा काल निकालना, और बसें सड़क पर किस चाल से चल रही हैं। और ये कह रहा है स्थिर माननी है आपको वो चाल। तो माना ये जो बस है उसकी स्पीड मैंने एक समान चाल से चल रही है वो दोनों, तो जो A से रवाना हो रही है उसकी स्पीड भी और इससे रवाना हो रही उसकी स्पीड भी, तो उस दोनों की वो कॉमन मान लेता हूँ, है ना। और उसको मान लेता हूँ VB। V क्या है, ये बस है, ये क्या है, बस की स्पीड है VB, स्पीड ऑफ बस, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा कि जब ये ऐसे जाता है ना, तो इसको कितनी देर में, 18 मिनट में, है ना। और इधर से जब ये इधर से ये सामने से कितनी, ये तो कितना टाइम लेता है, ये 18 मिनट में क्रॉस करती है बस इसको, और इधर से कितने में करती है, 6 मिनट में क्रॉस करती है ना। तो जब ये इधर से जो बस जा रही है उस बस की इस आदमी के सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, इसकी VB है बस की, और इसकी ये कितनी है, मैन की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इस VB में से क्या घट जाएगा, 20 घट जाएगा, है ना। और जब ये इधर की तरफ से सामने की तरफ से आ रही है बस VB की स्पीड से, है ना, तो इसकी स्पीड, है ना, इस आदमी के सापेक्ष क्या हो जाएगी, अब जुड़ जाएगी दोनों, VB + 20 हो जाएगा, है ना। तो जब इधर से जब जा रही है तो ये क्या हो गई, VB
-20 हो गई, है ना। और जब इधर की तरफ से आ रही तो क्या हो जाएगा, VB + 20 हो जाएगा, है ना। अब ये इस स्पीड से इधर कितना समय लग रहा है उसको, ये कह रहा है 18 मिनट। तो 18 मिनट के जब मैं घंटे बना लूँगा, क्योंकि ये 20 किस में है, km/h में है, तो उसके मिनट के भी मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, km/h में। तो 18/60 लिख सकता हूँ मैं, तो ये घंटे बन जाएंगे उसके, है ना। तो इसके द्वारा कवर डिस्टेंस, है ना, तो दूरी बराबर 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना समय, है ना। तो दूरी बराबर क्या हो गया, 4 गुना समय, ठीक है। तो अब इस 18 मिनट में इस VB - 20 की स्पीड से तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 18 मिनट्स बाय स्पीड VB - 20 कितनी हो गई, 4 गुना समय, तो VB - 20 गुणा 18/60 गुणा क्या हो गया, 18/60, ठीक है। अच्छा, अब इधर से जब ये आ रही है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट्स बाय स्पीड VB + 20, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट्स बाय स्पीड, किस स्पीड से, VB + 20 की स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगी, 4 गुना समय, तो ये हो गया VB + 20 इंटू 6/60। तो ये दोनों बराबर है ना ये दूरियां, क्योंकि जब ये तो इधर से तो इसको क्रॉस करती है वो 18 मिनट में, और इधर से कब क्रॉस करती है उसको 6 मिनट में, ठीक है ना। तो ये इन दोनों को क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे, है ना। देखो ये हो गया VB - 20 इंटू 18/60 बराबर हो गया VB + 20 इंटू 6/60। देखो बेटा 60 से 60 कट गया, 6 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, है ना। देखो मैं 3VB - 20 दिया 60 इक्वल टू ये हो गया VB + 20। तो देखो पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसपोजिशन, 3VB में से इधर लाओगे तो 2VB हो गए, और ये 60 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 80। तो VB बराबर क्या हो गया 80/2। इसका मतलब बस की चाल आ गई 40 km/h। तो बस की स्पीड हमने निकाल दी। किस स्पीड से चल रही हैं वो बसें, 40 km/h की स्पीड से चल रही हैं, है ना। अब जो डिस्टेंस है ना रिप्रेजेंट की गई है ये वाली, है ना, इसको बस क्या क्या समय अंतराल दिया गया, T मिनट दे रखा है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, बस कितना, T तो समय है ना, और स्पीड क्या है उसकी, VB है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, है ना, VB इंटू T मिनट में है, तो इसके क्या बना लिए मैंने, घंटे बना लिए, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गई। अब इस डिस्टेंस को किसी एक के बराबर, या तो इसके बराबर कर दो या इसके बराबर कर दो, है ना। तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, T मिल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, VB इंटू T/60, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है बस का, है ना, वो कितना दे रखा है, कितने अंतराल में चलती है, T में, और स्पीड हमने मानी इसकी VB मानी है, इसको बराबर कर दिया मैंने पहले वाले को, VB - 20 इंटू 18/60। तो देखो 60 से 60 कट गया, है ना। अब VB की वैल्यू रख दो भले ही इसमें, है ना। VB कितना है आपका, 40 निकाला ना आपने, 40 गुणा T बराबर 40 - 20 इंटू 18। तो ये हो गया 40 गुणा T बराबर हो गया 20 गुणा 18, ठीक है ना, 20 गुणा 18। तो इधर कर देता हूँ मैं इसको, तो T बराबर क्या आ गया, 20 गुणा 18/40, 0 से 0 ये 2, तो 18/2। तो क्या आ गया, T बराबर 9 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से, अर्थात सेवा काल कितने का है, 9 मिनट का, है ना। तो हर 9 मिनट में उन कस्बों से क्या चलती हैं, बस चलती हैं विपरीत दिशा में, है ना। और जब वो साइकिल वाला जब जा रहा है A से B की ओर, ठीक है ना, तो पीछे से तो उसके बस कितनी देर में क्रॉस करती है उसको, 18 मिनट में करती है। क्यों करती है बताओ, क्योंकि वो खुद भी तो आगे जा रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको, और सामने से उसको 6 मिनट में क्रॉस कर जाती है बस। क्यों करती है, क्योंकि वो विपरीत दिशा से आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ।
यस, ये देखो बेटा इसको, हाँ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 10। ये कह रहा है ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स, एक प्लेयर है एक गेंद को ऊपर फेंकता है वो, विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, है ना, प्रारंभिक वेग क्या है 29.4 मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें 4 जो है ना क्वेश्चंस दे रखे हैं ABCD। पहला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, त्वरण की क्या दिशा है जब बॉल ऊपर फेंकी जा रही है ना। तो देखो बेटा, चाहे बॉल को आप ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि जब बॉल फेंक रहे हैं हम या ऊपर से गिर रही है तो सिर्फ और सिर्फ किसके अधीन है वो, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में है वो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मात्र, बस वो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसे लगता है बताओ, पृथ्वी की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है ना। तो इसलिए हमेशा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कैसे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि गेंद ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड देखो, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, उस बॉल की जब बॉल अधिकतम ऊंचाई पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, उस समय उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, है ना। तो देखो बेटा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, है ना, तो उसकी वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि स्पीड 0 हो गई उसकी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0 हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर एक क्षण के लिए रुकी है वो, या ऊपर से नीचे आ रही है, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है उसको, इसीलिए तो हम बोलते हैं स्थिर त्वरण बोलते हैं, और उसका मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, है ना, और एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सी, देखो अब आप इसको, ये कह रहा है चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब बॉल अपने उच्चतम बिंदु पे है, उस पॉइंट को, है ना, उस पोजीशन को आप x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और जो x की धनात्मक दिशा है, x अक्ष की जो धनात्मक पॉजिटिव x एक्सिस है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लो। फिर एंड गेव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फिर जाके आप किसके, पोजीशन के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के चिन्ह बताओ, है ना, ऑफ द बॉल ड्यूरिंग, जब बॉल अपवर्ड मोशन कर रही है या डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तब आपको क्या बताने हैं, उसके चिन्ह बताने हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं ये आपको इसमें करके दिखा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, देखो कि देखो इस पे लिख देता हूँ, है ना। दो चीज लेनी है मुझे, एक तो लेनी है अपवर्ड मोशन और एक है डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, किन किन के साइन पूछ रहा है, पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, हाँ कह क्या रहा है ये, ऐसे समझो, देखो ये इस तरह से है हमारा, है ना, ये इस तरह से है। तो ये जो t इक्वल टू 0 और x, तो ये बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, 0 0 हो गया ये, इस पर t भी 0 है, माना इधर की तरफ x है और इधर की तरफ क्या है, t है, ठीक है ना। तो ये 0 0 हो गया। तो इसको हाईएस्ट पॉइंट को माना है, जब वो बॉल कहाँ पे है, ऊपर है,
बिल्कुल टॉप पे है, उसको 0 0 से रिप्रेजेंट करने की कह रहा है ये हमसे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो कि जब वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है ना, क्या होगी वो, जब इसको हाईएस्ट पॉइंट माना है, ठीक है ना, तो जब वो डाउनवर्ड आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो क्या होगा बताओ उसकी, अब यहाँ से है ना डाउनवर्ड की तरफ चलना है, तो जो ये पोजीशन है वो भी पॉजिटिव हो गई, है ना, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि इसको आप जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्या मानो, 0 0 मानो, ठीक है ना, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको डाउनवर्ड मोशन मानो, है ना, क्या मानो इसको, डाउनवर्ड जो है ना डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव एक्सेस में लो। तो जब डाउन एक्स पे इस पे लेना है डाउनवर्ड मोशन, तो इधर की तरफ ही तो बढ़ेगी वो, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि इसको आप क्या लेना है, डाउनवर्ड ले, जो है ना इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है। तो जब वो नीचे की तरफ आ रही है तो इधर की तरफ ही तो बढ़ेगी वो, है ना, क्योंकि इसको हाईएस्ट पॉइंट माना है ना, और डाउनवर्ड इसको एक्स एक्सिस माना है। तो जब वो ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो इसी दिशा में ही तो बढ़ेगी। तो ये एक्स के इधर की तरफ क्या होंगे, धनात्मक मान होंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 जब निकालोगे तो वही पॉजिटिव आएगा, और एक्सेलरेशन है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 निकालो तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अच्छा, अब देखो आप, जब अपवार्ड मोशन होगी यहाँ क्या कह रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस दिशा में, है ना, क्या था, ये डाउनवर्ड गिर रही थी, अब इधर की तरफ क्या है बताओ, ये अपवार्ड गिरेगी, अपवार्ड फेंकेगी ये ऊपर की तरफ। तो जब इधर से जब ऊपर की तरफ आ रही, तो ये तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो इन सारे पॉइंट्स पे पोजीशन तो पॉजिटिव ही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ये सब पॉजिटिव है, इसके इधर ये जा नहीं रही क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, खुद कह रहा है ना ये कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, तो इससे इधर तो जा ही नहीं रही है, बस यहाँ से लेके इसी रेंज में तो है ये, तो इस रेंज में तो जो डायरेक्शन है ये क्या है, पॉजिटिव है एक्स की, तो पोजीशन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव होगी इसमें, क्यों होगी कि ये माना ये बाद वाला बिंदु है और ये क्या है, पहला वाला बिंदु है, तो इधर की तरफ बढ़ रही है ना ये, तो बाद वाला बिंदु इससे कम है ना मान, तो कम में से जब ज़्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या माना है इसने, इसको हाईएस्ट माना है और इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माना है, डाउनवर्ड वाली को, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये साइन हो गए इसके, जो इन चिन्हों के बारे में पूछ रहा है कि इनके क्या क्या चिन्ह होंगे, तीनों के, पोजीशन के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा डी। डी में क्या कह रहा है, देखो बेटा, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स, है ना, कि कितनी ऊंचाई तक वो बॉल ऊपर उठेगी, है ना, और कितना समय उसको लगेगा बॉल को नीचे आने में प्लेयर के हाथों में। बस अपन ये दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 29.4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 29.4 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा, ये मैंने इसको यहाँ कर देता हूँ, 3.10 का डी पार्ट है ये। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है हमको, 29.4 मीटर पर सेकंड, और ये किसके अधीन चल रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अधीन चल रही है। अब ये कह रहा कितनी ऊंची जाएगी ये, है ना, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, किस हाइट पे ये जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इस हाइट के लिए हम तीसरा वाला समीकरण का लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, गति का कौन सा, थर्ड जो है ना, वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो अंतिम जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर माइनस वी जीरो कितना है, 29.4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए, है ना, ए 9.8 हो गया, है ना, इंटू एक्स, एक्स मुझे क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है ना। और देखो बेटा ये कितना पूछ रहा है, क्या हाइट होगी उसकी, ये x कितना होगा, है ना, तो देखो ये हो गया माइनस 29.4 इंटू 29.4 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, है ना। अब देखो आप ये x क्या है, हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो, है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई,
धनात्मक हो गई, है ना। और ये जो डायरेक्शन इसी दिशा में गति कर रहे हैं हम, है ना, तो ये एक्स भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें यहाँ माइनस का होता है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ इसमें 29.4 इंटू 29.4 बाई 2 इंटू 9.8। तो अब जब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, इसकी भाग देंगे, तो देखो मैंने ये दिखा देता हूँ आपको, ये आ जाता है बेटा 44.1 मीटर आ जाता है। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 44.1 मीटर आ जाती है ये, ठीक है ना। अब आप टाइम निकाल सकते हो, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो देखो टाइम के लिए फर्स्ट वाला लगा दो, v = v0 + at, ठीक है ना। तो v अभी सिर्फ मैं अपवार्ड जर्नी की निकाल रहा हूँ, तो v क्या है, 0, v0 कितना है 29.4, है ना, प्लस a कितना है -9.8, और t मुझे निकालना है ना। तो ये 9.8t = 29.4, तो t = आ जाता है इसमें 29.4 में जब इसका भाग दोगे तो 3 सेकंड आता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कितनी देर में उसके प्लेयर के हाथों में लौटेगी, तो देखो 3 सेकंड तो ऊपर जाने के हुए और उतना ही सेम समय वो नीचे लौटने में लेगी। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन हो गया 3 + 3 = 6 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 3.10। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू, खूब मन से पढ़ो बेटा।